सोन विंध्य गंगा चैनल की ओर से आज आप सब लोगों को सादर प्रणाम। मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र इसके अघोरी दुर्ग के पास। अघोरी दुर्ग से सटा हुआ है मंदिरों का पूरा जखीरा। बंसरा देवी का मंदिर और तमाम प्रस्तर खंड खंडित और मंडित दोनों रूपों में यहाँ बिखरे पड़े हैं। मैं बात कर रहा हूँ बंसरा देवी। संदर्भ हमारा है बंसरा देवी, जहाँ वीर लोरिक का युद्ध हुआ था राजा मुलागत से। और राजा मुलागत जो बहुत बलशाली थे, वीर लोरिक मजरी को बहुत चाहते थे। इनके राज दरबार की थी मजरी, दासी के रूप में थी। और मजरी के बारे में तो कहा जाता है कि जब मजरी पैदा हुई यहाँ पे तो पूरे सोने बरसने लगे थे। इस तरह से मजरी इनकी, अब उसको हम किन शब्दों से व्याख्यायित करें, मंडित करें, लेकिन ये स्वयं चाहते थे मजरी को। इन्हीं भावों के साथ जब लोरिक को आमंत्रित किया गया, लोरिक आए यहाँ पर मारकुंडी घाटी पर। लोरिक के चिन्ह हैं। मारकुंडी घाटी के बाद सोन नद पार करने पर अघोरी दुर्ग है। अघोरी दुर्ग पर उसी सोन नद के इस पार से उस पार तक पूरा घनघोर युद्ध हुआ। घनघोर युद्ध तो एक है बंसरा देवी। जब युद्ध में ये पराजित होने लगे वीर लोरिक, तो मजरी ने उनको संदेश भेजा कि बंसरा देवी जा करके ये अपनी याचना कर लें, अभ्यर्थना कर लें, तब युद्ध में विजय हो पाएगी। कहा यह जाता है कि वीर लोरिक वैसे तो दुर्गा के उपासक हैं, लेकिन बंसरा देवी यह भी दुर्गा की ही प्रतिमूर्ति है। अलग अलग रूपों में देवी को मंडित किया जाता है। महिमा मंडन होता रहता है अलग अलग नामों से। नामकरण अलग अलग हैं, लेकिन हैं देवी, दुर्गा का ही रूप। तो इस तरह से यहाँ पर आए वीर लोरिक, इन्होंने पूजा अर्चना की, फिर युद्ध हुआ। इनका राजा मुलागत का हाथी भी मारा गया, जो सोन नद में अभी भी प्रस्तर खंड के रूप में है। तो यहीं पर एक नाला भी बहा था, रक्त रंजित होकर के, खून से सना हुआ पूरा, उसको रुद्रिया नाला बोलते हैं। यहाँ पर घनघोर युद्ध हुआ। इसमें आगे एक आदमी के कथन की बात भी सुने। उस कथन में मैं यह तो नहीं मान सकता कि नहीं 100% सच्चाई है, लेकिन उनकी किंवदंती में काफ़ी हद तक वो सत्यता के करीब है। जैसे अघोरी खास का गेट गुरमा, यह मिला खुदाई के समय, जब गुरमा जेल बन रही थी, निर्माण हो रहा था उस दौर में। अघोरी खास जाने का रास्ता। भगवान शंकर की भी यहाँ पर स्मृति की गई है। भगवान शंकर यहाँ से ठीक सटा हुआ, यहीं से कोठानी मंदिर, इसमें 13 मंदिर हैं। यह इलाका पूरा बालंद वंश की बात करें, पहले अघोर वंश यहाँ पे थे, अघोरी थे। अघोरियों का साम्राज्य फैला हुआ था। चिला का पेड़ है यहाँ पे, अघोरियों का साम्राज्य। उसके बाद तब बालंद आए, मिलिंद पिंडों के वंशज बिलासपुर से। वहाँ से फिर उसके बाद उस दौर की बात करें तो कहा जाता है कि बालंद शासकों के समय में यहाँ पर 52 गलियाँ, 53 बाजार, 54 चौराहे, ये पूरे यहाँ से लेकर के अघोरी दुर्ग से लेकर के कोटा हरदी तक की लंबी दूरी में ये पूरी बाजार फैली हुई थी। बाजार के अलग अलग भग्न इमारतों के, भग्न बहुखंडी भवनों के अवशेष यहाँ पर अभी भी गिरे पड़े हैं, पत्थरों के रूप में, जो देखे जा सकते हैं। तो बगल में ही है कोठानी। और यहाँ से शंकर भगवान की भी कथा जुड़ती है, जो नाराज होकर उत्तराखंड से यहाँ पर चले आए थे। फिर यहाँ से तपस्या के बाद ये अघोरी खास गेट, जो पुराना गुरमा का बता रहे हैं आपको हम, वहाँ से सीधे शिवद्वार तक आए। और यह शिवद्वार आर्यावर्त की एक तरह से यह मान लें कि अंतिम सीमा। 7 नदियाँ आर्यावर्त की, 7 के बाद 3 नदियाँ और गंगा यमुना सरस्वती, 10 नदियों में आर्यावर्त फैला हुआ था, प्रसार बढ़ता गया। लेकिन इसमें महानद सोण का उल्लेख नहीं मिलता है। उसके इस बार शिवद्वार, यहीं से भगवान शंकर फिर आकाश मार्ग से
उत्तराखंड को गए थे। अघोरी खास के गेट के पास से उस मार्ग से कैमूर पार करते हुए, विंध्य पर्वत की कैमूर श्रृंखला पार करते हुए शिवद्वार तक पहुँचे थे और शिवद्वार से आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए थे। तो ये सारी बहुआयामी प्रवृत्ति है यहाँ पर छिपी हुई, बहुत रहस्यमयी इलाका है। ये 83 किले हैं यहाँ के, पूरा का पूरा क्षेत्र यह, इसमें कई किले हैं, कई दुर्ग हैं, गढ़ियाँ हैं, सब तिलस्मी हैं। तिलस्मी में अगर हम बात करें, अघोरी की बात कर रहे हैं, इसके अलावा देखें तो सोढ़रीगढ़ दुर्ग शिवद्वार के पास का, मुख्या जलप्रपात के पास का वो दुर्ग जो आज विदीर्ण हो चुका है, धरती के अंदर उसके अवशेष हैं, ऊपर केवल दीवार दिख रही है खंडित, गिरी हुई, ध्वस्त। और इसी तरह से विजयगढ़ की बात करें, जहाँ चंद्रकांता की स्टोरी शुरू होती है, विजयगढ़ और नौगढ़, ये पूरा इलाका हमारा जहाँ हम आए हैं, ये हमारा इलाका पूरा तिलस्मी इलाका रहा। और इसके साथ ही, इन दुर्गों के साथ ही कैमूर की श्रृंखला में अंदर बहुत सारे गुप्त मार्ग सुरंग हुआ करते थे। ये गुप्त मार्गों की बात हम अगले सोपान में आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी बात हम यही कर रहे हैं भगवान शंकर के यहाँ आगमन और वीर लोरी के युद्ध की, मजरी को लेकर के यहाँ से प्रस्थान किए मजरी के साथ। और यहाँ से जैसे भगवान शंकर की बात हम कर रहे हैं कि गुरमा में अघोरी खास गेट खुदाई में जब उस जेल का निर्माण करते समय गुरमा में जब वो शेष मिला था, तो वो वही मार्ग लेकर के, उन्हीं रास्तों से होकर के जब मजरी को लेकर के ये जा रहे थे पश्चिम तरफ, तो शिवद्वार के बगल में ही थोड़ी दूर पर सौरू का मैरा भी है। उनके बड़े भाई सौरू थे, तो वीर लोरी के भाई सौरू, तो सौरू का मैरा भी यहाँ पर है। तो ये ऐतिहासिक कहानी बहुत लंबी है। और यहाँ से फिर निकल करके मिर्जापुर के कंतित तक गए, कंतित से आगे बढ़ते गए, तो ये बलिया तक गए थे। ये लंबी कहानी है, आप इस चांद को देखें। और एक महान भाव ने अपने वक्तव्य दिए हैं, उसको भी पूरी गंभीरता से सुने, पूरा वीडियो देखें, तभी आप तथ्य और कथ्य से अपने आप को समन्वित करके सामंजस्य कर पाएंगे, पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल आप सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो लाइक करें। इस निवेदन के साथ पुनः प्रणाम। नंदन हमारा नाम है, मैं गोठानी का रहने वाला हूँ। एक किला हम लोगों से पहले तो बहुत पहले बना है, हम लोगों को पता नहीं है कब बना। अभी तक बोर्ड वोर्ड कुछ लगा है वह सब, लेकिन उर्दू भाषा या तो एक भाषा फारसी में नहीं, फारसी नहीं है, देवनागरी लिखा मिलता है। और किला जब बना है, किला के बाद में जब या तो थोड़े दिन पहले बाद ये मंदिरें भी उसी समय का है। ये मंदिर है और भोलेनाथ का मंदिर। ये मंदिर कौन सा? ये बंसराज देवी के नाम पर भी जाना जाता है। हाँ। और एक्चुअली में देवियों का नाम तो बहुत तमाम है, एक ही देवी का नाम हाँ, कई रूप से, जैसे भोलेनाथ का ऐसे सब है। और उसी समय का किला है। अघोरी का किला का राजा बालन शाह था। इसके बाद इनके लड़का एक ही थे जो बनारस पढ़ रहे थे। हर राजाओं का, भारत में जितने राजा हैं उनका सब किला बनारस में मिलेगा, तो वहीं पढ़ते थे। तो मुलागत ये राजपुर के खानदान के हैं। बाद में किसी तरह छल किए उनके साथ, तो राजा का मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हो गया तो अपने ही भाषा बोल दिए, हाँ बेटा आ गए। तो वो मंत्री उनको रखिए थे, आए कहाँ, हाँ हम आ गए। तो वो तो इतना गुप्त हो गए थे कि अपने हाथ से लिख नहीं पाते थे, तो हाथ पकड़ के मुलागत अपने नाम से लिखवा लिया। मुलागत राजा बन गया। कुछ दिन राजाओं का पहले का वही युद्ध करना, जुआ खेलना, यही सब काम ही था। तो उनको याद आया कि दीपावली का समय था, तो मंत्री से बोले, मुलागत जो नकली राजा हैं, वो बोले कि हमको
जुआ रहते कहीं शहर बाजार में तो जुआ खेलते, यहाँ किसी के साथ खेलेंगे? तो जंगल ही था, नदी थी, कमाने में असाधन था, कोई साधन नहीं था। तो एक महाराजा यादव था, कहाँ के? यह किला के बगल में, महर का किला इधर था मैंने, और राजा का किला वही है। तो बोले कि महर के समय में वो एक मजरी नाम की छोटी लड़की सबसे अंतिम जन्मी, तो जुआ में उसको हरा दिया। एक बार हराए, फिर महर जीता, फिर महर से के बाद में वही राजा जीत गया। तो वो बाद में अपना रख लिया कि हम क्या रखें अब दाव में, हमारा तो सब खत्म हो चुका है। एक प्रजा टाइप का था ही। लेकिन महर जब मजरी जन्मी तो क्षण मात्र के लिए उसके आंगन में सोने का बरसात हुआ, बूंदे पड़ी, तो राजा के टक्कर का हो गया। सब शर्त रख दिया कि जितने इसके गर्भ से बच्चे पैदा होंगे हमारे किला में रहेंगे। जो लड़के हैं सब घुड़सवारों का देखभाल करेंगे, घोड़ों का, और जो लड़कियां हैं रनवास में रहेंगी। समय बदलता रहता है, तो रानी के महर के औरत को एक ज्ञान हुआ, क्षण मात्र के लिए सोने का बरसात होगा तो कोई माया रूपी ही जन्म लेगी, तभी नहीं होगा। उसी समय हुआ। तो राजा से गए सब कहे, जो महरीन थी, महर यादव की औरत, उसको भाई सरस्वती विराजमान हुई, या तो किसी तरह से बुद्धि उसका खुला कि राजा से जाकर कहो भाई इतने दिन हम लोग मृतलोक में जन्म लिए और बच्चा पैदा किए। लोग कहते हैं कि कन्यादान जांग पर बैठा कर किया जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो हम लोग भी हो जाते। तो राजा से अनुमति दे दिया, कहे ठीक है। ये जो मजरी है, लोरिक है, मंगरा घोड़ कहते हैं, औरत हाथी है, बटवा चमार है, सब इंद्रलोक में पहले मोजरा का एक ग्रुप सामाजिक थी। तो वहाँ से इंद्रदेव एक बार श्राप दे दिए। मोजरा हो रहा था, लोरिक तवालची था, बटवा ढोल बजाता था, और ये सब परी थी। अगले जन्म कौन परी था? मजरी और सुघरी, ये सब परी थी, नाचती थी, डांसर थी। वहाँ तबला बजाने में लोरी को थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ताल बजाने में, ठोकने में। तो मजरी डांसर थी उस समय, तो उसके गाल में ठोक दी कि सही बजाओ। लेकिन इंद्र को दुख हुआ कि हम यहाँ के राजा हैं तो हमसे मजाक करना चाहिए, तब अपने इससे मजाक कर रही है। जाओ तुम लोग मृतलोक में, ये मजा मृतलोक में है, यहाँ देवलोक में नहीं है। तो देवताओं का कौन बात टाल सकता है। तो फिर विनती की सर, ठीक है महाराज, भूल तो हम लोग नहीं किए जानबूझ के, लेकिन मृतलोक में हम लोग जाएं तो हम लोगों को अपने को भूल न जाए कि हम क्या हैं। तो सबको याद था। जब मजरी से बड़ी हुई तो शादी के लिए अनुमति जब राजा दे दिया, तो अपना शादी लगाने यादवों के समाज में अपने घूमने लगे। लोग घूमने लगे तो कौन राजा से टक्कर ले, या तो ब्याह बारात में टक्कर भी हो जाता है, यादवों के बारात में बिरहा तो जरूर होता है। तो सब किए। तो ये सब पहले के जन्म से इन लोगों को पता है था कि हम लोग कहाँ जन्म लेंगे, कहाँ कहाँ हम रहेंगे, हमारा कौन है। तो मजरी मजाक में सखियों के साथ नदी जाती थी नहाने, और इधर उसकी सखियाँ को बोलती थी कि भाई शादी तुम्हारी हो जाएगी, अब तो चली जाओगी, हम लोगों के साथ छूट जाएगा। कहे हमारा शादी कौन करता है, किसी का बस नहीं है, तो राजा से कौन लड़ेगा। तो मजरी कहे हमको पता है कि कहाँ होगा, तो ही बताइए।
कि इस राजा का टक्कर लेगा तो लोरिक लेगा, किसी के बस का नहीं है, वही उसी से शादी हुई। लोरिक 2 भाई थे, एक सौरू एक लोरिक। सौरू बड़ा थे और लोरिक छोटे थे। ठीक है, वो तो बात हो गई आपकी। अब यहाँ के बारे में बताइए, ये बंसरा देवी का मंदिर कब बना या क्या था, इनके बारे में बताइए। तो यहाँ के बारे में तो बता रहे हैं कि किला के साथ ही का है, लगभग यहाँ किला बन गया। ये तो तिलस्मी किला है, अपने बल से हाथ से उठा के तो बनाया नहीं गया है, वो तो तिलस्मी। एक और कहानी है भूतों प्रेतों वाला। शंकर जी सबसे पहले वहाँ नाराज होकर कैलाश पर्वत से आए, अघोरी आए। अघोरी के बाद में वहाँ के पार्वती जी घबराने लगी कि शंकर जी कहाँ गए, तो अपना सरस्वती जी कहाँ दूर और लक्ष्मी जी के पास गई। तो उनको क्या पता है, नारद जी को सब पता था, तीनों लोग को भ्रमण करते थे। तो वही बताए कि वो तो वहाँ है अघोरी में। इसका नाम पहले अघोरी था, अब शुद्ध शब्द करके अघोरी। ये अघोरियों का राज तिलस्मी जो कहते हैं, अघोरियों का राज बन गया। वही सब तैयार किए हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर के करी और सब उन्हीं लोगों का सब देना है। वहाँ से कहाँ तक बाजार वाजार लगा करती थी या कौन सा बोलते हैं? अघोरी से लेकर हरदी कोटा, कोटा जो है हरदी गांव है कन्हर के उस पार हरदी। मतलब यहाँ से हरदी कोटा कितना किलोमीटर पड़ जाएगा, कितने दूर, कई कोस? लगभग किलोमीटर 10-12 किलोमीटर लगभग, बस 12 किलोमीटर। तो 52 गलियाँ थी ना, 52 गली से रास्ते 52 थे, और एक किनारे या उस किनारे में एक और दुकान लगता था। 52 गली 53 बाजार वही कहा जाता था। ये कब बना था 52 गली 53 बाजार, कब चलन में था? ये राजा के ही समय था। राजा तो कई हुए यहाँ पे, नहीं पहले से अघोरी थे, बाद में बालंद थे, बालंद के बाद चंदेल आए। हाँ, बालंद के समय का ही सब रचना रची है। अच्छा, 10वीं शताब्दी के आसपास। हाँ, लगभग उसी समय। तो वो बाजार अब गई कहाँ, सब क्या था? बाद में जब यहाँ लोरिक से लड़ाई हो गया, छिड़ गया राजा से, तो सब विध्वंस हो गया था। यहाँ पूरा यहाँ के प्रजा वर्जा सब जगह जमीन विध्वंस हो चुका था। ये सब पूरा जंगल हो गया। अच्छा, उनके अवशेष मिलते हैं आज भी गली और बाजार के, सब कुछ चिन्ह मिलते हैं पत्थर हाँ, वगैरह के या क्या क्या? हाँ, नदी किनारे बड़े बड़े बोल्डर मिलते हैं मकान का। कुछ दीवार भी मिलती है? हाँ हाँ, दीवार मिलती है। अब तो कुछ खोद चुके हैं, लेकिन शंकर जी के पास में जो पेड़ है उसके पास मिलेगा। शंकर जी कहाँ वाले? भोलेनाथ के शंकर महादेव के मंदिर के पास। सोमनाथ। हाँ, यहाँ भी है थोड़ा बहुत सोमनाथ मंदिर, वो है जहाँ मेला लगता है। अरे यहाँ से 500 मीटर की हम लोग बात कर रहे हैं कुछ, एक मिनट। अभी यहाँ भी देख लेंगे पुराने। यहाँ एक बार ये रोड बन रहा था, तो लोग खंती खोदते हैं ना, तो उसमें इतना बड़े बड़े शिवलिंग मिला पत्थर का, वो काला। तो कहीं गांव में रख ले लिया है सब, कहीं होगा कोई। और ये दीवार तो यहाँ से उतरेंगे तो भी देखेंगे, ऐसे चले जाएंगे ऐसे देखते। वहाँ जहाँ से अघोरी का बॉर्डर है, वहाँ से हर समय दीवार, अभी भी दीवार है। अच्छा, 52 गली 53 बाजार। 52 गलियाँ थी। हाँ, उसके दोनों तरफ, गलियों के दोनों तरफ भाई दुकानदार बैठे थे, तो उसको कहते थे 53 गली। अच्छा, सोमनाथ के बारे में बताइए आप, सोमनाथ में क्या है? सोमनाथ वही भाई मैं बता रहा हूँ ना कि भोले शंकर जी आए यहाँ। हाँ, जब देवलोक में देवता लोग घबराने लगे, हाँ, तो कहें भोलेनाथ कहाँ गए, तो नारद जी अपना तीनों लोग घूमते थे, वही बताए कि वहाँ जाकर बसे हैं। तो आए सब यहाँ भोलेनाथ के पास, तो भोलेनाथ बोले, शंकर जी महादेव बोले कि
हम ऐसे नहीं चलेंगे, यहाँ से गुफा बनाओ, हम अंदर अंदर जाएंगे। तो ये अघोरी खास इसको कहते हैं, और खास अघोरी स्टेशन है। यहाँ से गुफा बना, गुफा के बाद में अभी जो क्या गुरमा, गुरमा जब खुदाई होने लगा, वहाँ तो जेल कैदियों का काम लगता था, तो वहाँ भी गेट मिला। ऐसे गेट मिला, जैसे यहाँ गेट है दुर्गा के पास किला में, ऐसे ही गेट मिला। तो अघोरी खास से उसका वहाँ लिखा था अघोरी खास का रास्ता, वहाँ से फिर वहाँ लिखा था। हाँ। गेट पर। हाँ, उसका चिन्ह अब है कि खत्म हो गया? खत्म हो गया हो, बहुत पहले, लगभग 40-45 साल पहले का बात है, खुद मिला था। वहाँ से फिर कहें नहीं, यहाँ से हम बाहर नहीं निकलेंगे। तो गुफा के अंदर से ही फिर गुफा आगे बढ़ा, तो शिव द्वार जाकर गुफा का अंत हुआ। शिव द्वार? हाँ, उसी से नाम शिव द्वार रखा गया। शंकर जी वहाँ से दरवाज़ा निकल के तो आकाश। अघोरी से गुरमा और गुरमा से शिव द्वार। तो अघोरी से गुरमा तो उल्टा पड़ जाएगा, वहाँ से फिर शिव द्वार? नहीं, अघोरी से ऐसे गए, अघोरी से गए गुरमा, गुरमा से फिर शिव द्वार। भाई जो रास्ता उनको अपनाना था वो अपनाए। तो शिव द्वार इसीलिए कहते हैं। तो सोन के इस तरफ वो गुफा बनी है कि उस तरफ बनी थी गुफा? तो सोन के इस दक्षिण में कि उत्तर तरफ? इसी साइड बनी थी ना, दक्षिण साइड में। तो ये अगर गुफा गई होगी तो शिवद्वार में कैसे निकली होगी? सोन के किनारे किनारे फिर कहाँ से घूमी होगी शिवद्वार के लिए? शिवद्वार के लिए तो गुरमा से पहाड़ पकड़ के न गए हैं सब शिवद्वार। वो उनको अपना रास्ता तो बनाना नहीं था। हाँ। विश्वकर्मा उसमें देवताओं का राज था। हाँ। विश्वकर्मा महाराज अपना जैसे जैसे बनाए होंगे। मैं जो सुना हूँ, अभी तो हम लोगों का उम्र कितना है वो बहुत पुरानी कथा कैसे जानेंगे, लेकिन लोग जो पूर्वज थे। मतलब आपका ये कहने का है कि गुरमा में जो गेट मिला, हाँ, उस पे अघोरी खास लिखा हुआ था। अघोरी खास जाने का रास्ता था। अघोरी खास जाने का रास्ता। तो इसका मतलब कि वो कहीं और से आई होगी गुफा, तब ना वहाँ खास लिखा हुआ जाने का रास्ता। अघोरी खास वहाँ गुरमा पर बोर्ड बना। हाँ। यहाँ की जानकारी हुई। इसके बाद शिव द्वार वहाँ भी लगा होगा गेट पर कोई चिन्ह। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, यही मैं जानता हूँ। तो यहाँ और भी मंदिर बने हुए हैं, कैसे हैं, क्या है? उन मंदिरों की बनावट क्या है, कैसे है? ना, यहाँ तो मंदिर दो ही बने हैं, शंकर जी का और एक देवी का। अच्छा, वहाँ कई मंदिर बने हैं सोमनाथ में? वो तो 13-14 मंदिर छोटे छोटे हैं, लेकिन खास मंदिर जो उस समय का बना है, हाँ, भोलेनाथ का और जो देवियों का स्थापना किया गया है, हाँ, वो बहुत पहले का। अच्छा। अब तो जो बना है छोटे छोटे बिचवा में बना। अच्छा, 3 नदियों का संगम कहाँ होता है? 3 नदियों का संगम रेड़ और बिजुल के बीच में जो गाड़ियाँ लद रही हैं महलपुर के नाम पर, हाँ, मझगाँव वही है। अच्छा, तो वहाँ जाने का रास्ता नहीं मिल पाएगा? जाने का रास्ता मिलेगा, वो ठेकेदारों का रोड बनाए हैं, तो ठेकेदार बालू वाला, तो गाड़ियाँ भी जाती हैं, ऐसे पैदल तो किसी तरफ से चले जाएंगे। कितनी दूर पड़ेगा महलपुर रोड से वो संगम? 500-600 मीटर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो गाड़ियाँ लद रहे हैं, नदी जो है संगम मिली ही है। नहीं, हम बस जा रहे हैं, 10 रुपये आ रहे हैं, ये ले लो हमारा पूरा।